हाय डियर, मैं निशा। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। पता है आज का टॉपिक क्या है? 3D 4D 5D, मतलब बहुत सारे डी है, मतलब 6 7 8 9 10 सब बहुत सारे डी है, लेकिन आज मैं 3 ही डी की बात करूँगी। 4 5 3। तो 4 क्या है, 3 क्या है, 5D में हर वीडियो बनाती है। 3D है, 4 5D है, 3D है, 5D है। समझना बहुत लोग नए नए समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं बेसिक बताती हूँ 3D 4D क्या है। 3D जो होता है, जो हम लोग जी रहे हैं खुली आंखों से, अर्थ को 3D कहते हैं, जिसमें मोह माया जंजाल सब आता है 3D में। आज के डेट में हर कोई जो जी रहा है 3D में जी रहा है। मतलब धरती को 3D कहा जाता है। मतलब ये जो आज जितना आँख से जो चीज़ देख रहे हैं वो 3D है। 4D क्या है, जब साधना मेडिटेशन में कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, आध्यात्मिक जर्नी उधर चलिएगा तो बहुत सारे आपको बाधाएं उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जर्नी पर चले टेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे आपको रोका जाता है। प्रभु कदम कदम पर टेस्ट लेते हैं कि ये जर्नी पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये लेवल पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बहुत सारे प्रोसेस उसमें सती को झेलना पड़ता है। हर कोई झेलता है, जो जर्नी पर चलता है सबको झेलता है। जर्नी पे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आध्यात्मिक जर्नी चालू होकर समझ में नहीं आ रहा है, बाधाएं उत्पन्न हो रहा है, ये आध्यात्मिक जर्नी कौन कौन सा स्टेप होता है, अगर तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं गाइडलाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो चार्ज हो बता दिया जाएगा कि आध्यात्मिक जर्नी में कोई ना कोई गुरु चाहिए। बिना गुरु का से आप आध्यात्मिक जर्नी पार नहीं कर पाइएगा। क्या कि इसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत से इम्तिहान होते हैं। जो आज जो लेवल पार करके मैं बैठी हूँ, इसी के मैं वीडियो बना रही हूँ। 6D होता है, 7D होता है, 9 10 बहुत सारा होता है, लेकिन हम 3D के ही 5D तक ही बताएंगे आपको। तो 4D में आपको कार्मिक लोग ज़्यादा आएंगे। मतलब कार्मिक लोग इतना आएंगे कि कहा उस रोका जाएगी। डिवाइन की तरफ से टेस्ट होता है, वो कार्मिक लोग घर से ही उत्पन्न करेंगे। वन में तो करेंगे लेकिन घर में भी करेंगे, घर में ही फैमिली के लोग कार्मिक बन जाएंगे। इतना कार्मिक बन जाएंगे कि वो जब साधना मेडिटेशन में जब बैठेगी तो लोग उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये अनोखा कौन सा काम कर रही है, दिमाग खराब हो गया है कि आप कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। कार्मिक पैटर्न उसको सती को, मतलब किसी को भी, सती को तो करना ही पता है। किसी को जब आध्यात्मिक जर्नी चालू होता है तो कार्मिक पैटर्न को बहुत सारा प्रभु भेजते हैं। और देखते हैं कि ये डील कर पाती है कि नहीं करती। ये सारे घर का खिलाफ जाकर, फैमिली के खिलाफ जाके, सामाजिक मोह माया त्याग कर ये आध्यात्मिक जर्नी पर चलती है कि रुक जाती है। आपको बहुत सारा मानसिक टॉर्चर किया जाता है कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोगों से ज़्यादा। अगर ये भी लेवल पार कर गए आप तो 5D पे भी जब जुड़ने की कोशिश कीजिएगा तब पितृजनों ही आपको टॉर्चर करेंगे। मुझे तो इस जर्नी में जो लेवल पार की हूँ मैं बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ, खुद का फीलिंग बताई, लेकिन प्रभु का गाइडलाइन नहीं बता रही। प्रभु ने बताई 3D 4D 5D के बारे में बताइए, आगे क्या क्या होता है सब बताइएंगे, लेकिन धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो 5D में जब कनेक्ट हो जाएगा, ये फिर मतलब अपने फैमिली के खिलाफ जाकर भी आप, सोसाइटी समाज के खिलाफ जाके भी आप फिर भी साधना मेडिटेशन कर रहे हैं तो पितृजनों भी आएंगे आपको। मतलब पितृजनों भी आपको कार्मिक रूप में आएंगे, वो भी आपको बाधा उत्पन्न करेंगे, वो भी आपको रोकेंगे। क्यों पता है, वो भी आपको नहीं चाहते हैं कि 5D में कनेक्ट हो। 5D में कनेक्ट होने का मतलब है कि वो जानते हैं कि हम मृत्युलोक में ही फंसे हुए हैं, मृत्युलोक से ही मतलब हम मृत्युलोक में ही भटक रहे हैं। बहुत सारे है ठीक है जो हम धीरे धीरे बताएंगे कि बहुत सारे मतलब दुनिया है, इसकी दुनिया के बाद बहुत सारी दुनिया मिलेगा आपको, लेकिन वो लेवल पार करने के बाद ही मिलता है। मुझे, मैं भाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे दिव्य शक्ति मुझे हेल्प करते थे जब मतलब नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या करना है, तो प्रभु को पुकारते थे कि प्रभु मुझे मदद कीजिए। मुझे साधना में बैठने में बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न हो रही थी, लेकिन यकीन माने बहुत सारे दिव्य शक्ति मुझे सपोर्ट करते, उनका मार्ग से बिना मैं इस जर्नी में नहीं चल पाती। तो 4D में बहुत सारे पितृजनों भी आपको बाधाएं उत्पन्न करेंगे, वो भी नहीं चाहेंगे कभी ये आगे बढ़े। क्या कि उन्हें पता रहता है कि ये अपने आराध्य से मिलने के लिए चल पड़ी है, तो वो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रही है, कुछ बड़ा करने के लिए जा रही है। ये असाधारण सोल नहीं है, डिवाइन सोल है। उसको भी टॉर्चर किया जाता है, इसको भी तोड़ा जाता है, लेकिन उस समय क्या करना पड़ता है, सभी पितृजनों से, सभी कार्मिक जनों से प्रार्थना किया जाता है, क्षमा मांगा जाता है। कहते कि हे प्रभु, मुझे सभी सोल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, आप मुझे अपनी जर्नी पर चलने में मदद कीजिए। यकीन माने सब कार्मिक आपके सोलमेट बन जाते हैं।
जब सोलमेट बनेंगे ना तो वही हाथ थाम के आपको 5D में जोड़ देंगे। 5D में भी जुड़ने के बाद फिर डिवाइन टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको टेस्ट हुआ, टेस्ट कदम कदम पर टेस्ट होता है, हर जगह पर इम्तिहान होता है। ये जर्नी आसान नहीं है। ये कहें कि 1000 किलोमीटर जब चल रहे हैं आप, तो 300 किलोमीटर आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। इसके बाद जो बचता है, जो किलोमीटर, इसके बाद ही आपको जन्नत मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशियों मिलेगी। 300 किलोमीटर आपको आग का दरिया है, अंगारों है, मतलब योग का है कि सर पर कफन पहनना ही पड़ेगा, कि डिवाइन से जुड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे टेस्ट किया जाता है, बहुत सारी मतलब इधर से उधर से, घर से, वन से, मतलब हर तरफ से आपको टेस्ट में डाला जाता है। डिवाइन का बहुत सारा रूल नियम है जो आपको समझने में मुश्किल हो जाता है। मुझे भी हुआ था, लेकिन मैं बोलती बार बार कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डिवाइन की तरफ से टेस्ट भी होता था। तो बहुत सारे दिव्य शक्ति मतलब मुझे हेल्प करके आगे निकालते थे। आज भी दिव्य शक्ति मुझे हेल्प करके निकाल ही रहे, आगे भी निकालेंगे। पूरा पूरे प्रभु पर विश्वास है कि वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा हाथ थामे हो तो हम भी उनका हाथ थामी हूँ। तो फिर बात करती हूँ 4D में जब आप मेडिटेशन कीजिएगा तब 5 जो पितृजनों भी रोकते हैं, कार्मिक लोग भी रोकते हैं, मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, अजीब अजीब ख्याल आएगा, मतलब बुरा बुरा ख्याल आएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बहुत कुछ होता है। क्योंकि 4D लेवल पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या है कि मोह माया जंजाल को त्यागना पड़ता है। एक ईगो, ईर्ष्या, अहंकार, मोह माया, मोक्ष सब कुछ को त्याग। धरती पर आप लोग क्या जी, हम लोग क्या है, मोह में जी रहे, घमंड में जी रहे, ईगो, ईर्ष्या, अहंकार सब में जी रहे। इच्छा बहुत सारे स्टेप को पार करने के बाद ही 5D में कनेक्ट होना। 5D में कनेक्ट होना इतना आसान नहीं है। 5D में कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप पार करना पड़ता है। बहुत लोग तब 3D 4D में अटक जाते हैं। बहुत लोगों को मेडिटेशन करने के मैं हेल्प देती हूँ, तो मेडिटेशन करते हैं लेकिन थोड़ा सा वो टेस्ट होता ही है, तो लोग उसी में अटक जाते हैं। उनको भी मतलब डिवाइन टेस्ट तो होगा ही। ये जर्नी बिना डिवाइन टेस्ट कर नहीं पार कर पाएगा। डिवाइन हर तरफ से टेस्ट लेते हैं। मतलब मैं इतना ही जानती हूँ, जिसके पास दिव्य शक्ति है, जिसके पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से दिव्य कॉन्टैक्ट लेके आई है दिव्य शक्ति को, वही जर्नी पार करेंगे। नहीं तो बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होता है, बहुत सारे टेस्ट होता है, बहुत सारे मुश्किलें प्रभु डालते हैं। कहते कि अगर आप प्रभु के पास जा रहे हैं तो प्रभु हर तरफ से टेस्ट लेंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, दिल का हर तरफ से लेंगे, फैमिली से भी, वन से, बाहर से, मतलब हर तरफ से लेंगे। 5D में कनेक्ट होने के लिए भी 5D जब कनेक्ट हो जाइएगा तो 5D में भी टेस्ट होगा आपका। 5D में आपको न बहुत सारे टेस्ट होने लगते हैं। वहाँ भी आपको मतलब क्या छोटा मोटा टेस्ट तो होते लगे, इतना याद तो नहीं है, लेकिन हर तरफ से टेस्ट होता है। कि मैं जब जर्नी पर चली हूँ तो आज तक टेस्ट में दे रही हूँ, पता है मुझे आगे भी टेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, टेस्ट का पार करने का लेवल कुछ बढ़ गया है। क्या है कि छोटा मोटा टेस्ट होता है तो उसी समय कुछ दिव्य शक्ति गाइडलाइन कर देते हैं कि आज आपके साथ ये होने वाला है, रेडी रहिए। उस समय कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है कि आपके साथ ये होने वाला है, आप तैयार रहिए। आपके साथ ये होने वाला था, उस समय कोई नहीं बताता। आपको दिव्य शक्ति भी सपोर्ट नहीं करते। उस समय सब साथ छोड़ देते हैं, सब साइलेंट मूड में रहते हैं। उस समय सिर्फ आपकी सोल को पता रहता है कि मुझे ये आग का दरिया पार करना है, ये अंगारों पर चलना है, ये कुछ भी हो जाए करना ही करना है। सोल ही एक मतलब एक समझिए कि सोल ही आपको गाइडलाइन करेगी। दिव्य शक्ति इधर से उधर से बताते हैं मतलब, लेकिन सब खुल कर सामने नहीं। आज तो खुल कर सामने आते सारे दिव्य शक्ति, लेकिन शुरू में बहुत सारे दिव्य शक्ति मैं तो रो रो के अपना बुरा हाल कर ली थी। लेकिन उस समय भी दिव्य शक्ति सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बात साइन दे रहे थे। लेकिन उस शुरुआत जर्नी में मुझे मैसेज भी मिलता था, लेकिन समझना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आपको इतना ही बताऊंगी कि आपकी भी आध्यात्मिक जर्नी चालू हो गई है, आपको भी लग रहा है परेशानी है, मुश्किल है, इस जर्नी पर चलना दिक्कत है, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, मैं गाइडलाइन कर दूँगी। और जो चार्ज पता दिया जाएगा। क्या कि आध्यात्मिक जर्नी में किसी न किसी मार्गदर्शन को गुरु की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, फिर मिलूँगी। हाँ, 5D की बात करती हूँ तो 5D में भी आप जब साधना में जब बैठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो आपको मतलब लगेगा पीस, शांति, सुकून, आत्मा सोल से लगेगा कि अब हम आनंद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब 5D में कनेक्ट हो रहे हैं। जब आत्मा को अंदर से खुशी महसूस होने लगेगा, चेहरे पे एक रौनक आने लगेगा,
तो कहीं ना कहीं आप लगे है कि 5D में हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन 5D में कनेक्ट होते होते भी आपको कहीं ना कहीं डिवाइन टेस्ट होगा। डिवाइन टेस्ट तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। क्या है कि प्रभु अपने बच्चों को हर कदम पर टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं कि जो काम करने के लिए तैयार है, जो काम के लिए से हम बनाए हैं, उस काम के लिए रेडी है या भी नहीं। अगर आप रेडी नहीं है तो यकीन मानिए वहीं रुक जाइएगा। अगर आप रेडी है, आपकी सोल मतलब ये कहे सोल आपका सब कुछ जानता है, हम आप नहीं जानते लेकिन सोल सब कुछ जानता है, तो यकीन मानिए वो टेस्ट सोल भी पार करके निकल जाएगा। पर डिवाइन टेस्ट हमेशा होते रहता है, हमेशा ये जर्नी डिवाइन टेस्ट पर ही चलते हैं। क्या है कि अगर डिवाइन टेस्ट नहीं होगा तो आप समझिए कि समझ में नहीं पाएगा कि आपके साथ प्रभु है भी कि नहीं है। मेरे साथ तो प्रभु तो है, डिवाइन टेस्ट होता है, भी आज ही होगा, कल भी होगा, हमेशा होगा। क्या है कि डिवाइन की जर्नी है तो होना ही स्वाभाविक है। मुझे अच्छा ही लगता है कि कम से कम समझ में आता है कि प्रभु मेरे साथ है, तो टेस्ट होना ही है, स्वाभाविक से है। कदम कदम पर टेस्ट होगा, कदम कदम पर इम्तिहान होगा। ये जर्नी आसान नहीं है। आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहा है तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगे, बाधाएं आएंगे, कष्ट आएंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगे। हेल्प लेने के लिए नंबर पर संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, टेक कीजिएगा अपना, पे ध्यान। मिलेगा नेक्स्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।